नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है ग्रीस यूनान। तो दोस्तों, सिकंदर का ये देश जो है न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। अब जब जंगलों की भीषण आग पर काबू पाया जा रहा है तो वहाँ पे चारोन नामक एंटी साइक्लोन मौसम को इफेक्ट कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रीस की भौगोलिक स्थिति क्या है, और फिर जब बात आती है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की तो थोड़ा उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं नरेंद्र द्विवेदी आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ। ग्रीस दक्षिणी यूरोप महाद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी एथेंस है। यह भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का एक समूह है। इसके उत्तर में अल्बानिया, उत्तरी मैसेडोनिया और बल्गेरिया हैं। पूर्व में ग्रीस टर्की के साथ सीमा साझा करती है। दक्षिण पश्चिम में आयोनियन सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी और दक्षिण पूर्व में ईजियन सागर स्थित है। ग्रीस को ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। तो बात यह होती है दोस्तों कि ग्रीस के जंगलों में आग लगी हुई है और कई लोगों की वहां इससे जानें भी जा चुकी हैं। भीषण तापमान, शुष्क परिस्थितियों और तेज हवाओं के कारण लगी जंगल की आग ने ग्रीस में ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन को प्रभावित किया है। रोड्स, कुर्फू, एविया के द्वीपों पर आग तेजी से फैलना जारी है। रोड्स में आपातकाल की स्थिति लगी हुई है। तो ये जो रोड्स, कुर्फू और एविया है ना, ये द्वीप हैं। और कभी कभी पीटी में द्वीपों के बारे में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित द्वीप किस देश से संबंधित है या किस देश के क्षेत्र में आता है। चारोन प्रतिचक्रवात के कारण आंशिक रूप से मौसम की शक्ति देखने को मिलती है। यह प्रतिचक्रवात यूरोप से उत्तर अफ्रीका की ओर जा रहा है। अब जब यहाँ पे चक्रवात और प्रतिचक्रवात की बात आती है तो दोस्तों थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में हम फिजिकल ज्योग्राफी वाले हम प्लेलिस्ट में देखेंगे। चक्रवात हवाओं का लगातार बदलता हुआ चक्र है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर उच्च वायुदाब होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो हमारी हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। तो अगर हम चक्रवात के बारे में कहें तो चक्रवात मौसम की एक सामान्य दशा होती है जिसमें पृथ्वी पर निम्न दाब का निर्माण हो जाता है, और कोरियोलिस बल के कारण जो हवा होती है वो चक्रीय प्रवाह करते हुए हमारा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ती है। तो यही जो चक्रीय प्रवाह होता है हवा का, जिसे हम तूफान उफान कह देते हैं, और क्षेत्रीय नाम उनका चक्रवात, हरिकेन, टाइफून, ये सब होता है, इन्हीं को कहा जाता है। अब हम चक्रवात के प्रकार के बारे में बात करते हैं। चक्रवात दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आता होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। अब हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, तो ऐसे चक्रवात जो मध्य एवं उच्च अक्षांशों 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में विकसित होते हैं, उन्हें हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रति चक्रवात और चक्रवात में अंतर क्या होता है। चक्रवात में क्या होता है कि निम्न वायुदाब, लो प्रेशर की स्थिति जनरेट होती है, और वहीं पे प्रति चक्रवात में हाई प्रेशर की स्थिति जनरेट होती है। चक्रवात में वायु उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मूव करता है। प्रति चक्रवात में वायु उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। चक्रवात में वायु का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, मतलब पृथ्वी तल से ऊपर आसमान की ओर जाती है, और प्रति चक्रवात में वायु का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। दोस्तों चक्रवात सामान्यतः विध्वंसकारी होते हैं, वहीं पे प्रति चक्रवात मौसम संबंधी परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव नहीं डालती है। यह साफ मौसम का द्योतक है। अब हम आगे बात करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में इस तूफान को, जिसे हम हिंद महासागर के क्षेत्र में चक्रवात कहते हैं, उनको किस नाम से पुकारा जाता है। तो हिंद महासागर में इसे हम चक्रवात कहते हैं, अटलांटिक महासागर में इसे हरिकेन, पश्चिम प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में टाइफून, जापान में टेफू और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीस के नाम से जानते हैं। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आगे हम देखें
भूमध्य रेखा जहां कोरियोलिस बल प्रभावहीन होता है वहां ये तूफान नहीं उठते हैं। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में पृथ्वी पर सर्वाधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दक्षिण अटलांटिक, दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे समुद्री सतह का तापमान बहुत कम होता है। इसका मतलब कि वहाँ पे दाब अधिक होगा। अगर हम चक्रवात की शक्ति के बारे में बात करें कि इसको हम किससे मापते हैं, तो इसको हम टी स्केल से मापते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें भारत में आए हुए चक्रवातों के बारे में जो कि वर्ष 2022-23 में आए थे। बिपरजॉय चक्रवात जो है गुजरात के तट पे आया था। अगर आपको पता है कि बिपरजॉय का नाम किस देश ने दिया था तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेंडोस अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चेन्नई के तट पे। सितारंग असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटों पे। आसानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पे। तो ये तो रही बात दोस्तों चक्रवात और ग्रीस क्यों चर्चा में था उसकी। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग से बोला था कि 1 अगस्त से मेरे और भी कार्यक्रम शुरू होंगे, तो उसमें है RO ARO प्रैक्टिस सेट। कल से आपको डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मिल रहा है वैसे ही मिलेगा और साथ में करंट अफेयर भी दिया जाएगा। वीकली करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट होगा और PCS 2024 और RO के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।